अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला की हदायत पर आज रेस्क्यू 1112 और तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बख्मी ताउन से जड़ावाला में मुख्तलिफ पब्लिक और सरकारी मकामात पर सफाई और जरासीम कुश स्प्रे किया गया ताकि जड़ावाला की आवाम कोरोना वायरस से महफूज रह सके। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला मैडम जुनैरा ने अहलियान जड़ावाला से अपील की है कि हालात की नजाकत को समझते हुए हुकूमत के साथ ताउन करें और घरों में रहें और मेल जोल से परहेज करें। हम आपके लिए ही ड्यूटी पर हैं, आप खुदारा अपने घरों में रहें और इंतहाई जरूरत के बगैर घर से ना निकलें। दूसरे शहरों की तरह ओकाड़ा में भी पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन मिलने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पेट्रोल पंप पर हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रमजान मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं क्या कहना है ओकाड़ा की आवाम का। जी रमजान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह ओकाड़ा में भी पेट्रोल के रेट जो हैं वो कम तो हो गए, लेकिन बहुत सारे पंप ऐसे हैं जहाँ पे तेल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह तादाद में जो है लोग वो तेल लेने के लिए आए हुए हैं। एक दो चंद पेट्रोल पंप हैं जहाँ से ये तेल मिल रहा है। जब इसी वाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि तेल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, लेकिन जिस जगह से भी मिल रहा है वहाँ से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। किसी जगह से अगर मिल भी रहा है तो वहाँ पे उनकी पैमाने का थोड़ा सा मसला आ रहा है या रेट का थोड़ा सा मसला आ रहा है। इन चीज़ों की आवाम को मुश्किलात का बहुत सामना है, लेकिन कुछ पंप ऐसे भी हैं जो कि तेल दे रहे हैं। जी शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने का। अब खबर शामिल करते हैं चमन से, जहां पाक अफगान सरहद पर मुकामी ताजरों का पैकेज 4 माह से बंद है, जिसकी बंदिश से लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं और घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। वज़ीद तफसील देखते हैं चमन से इमरान अतार की इस रिपोर्ट में। चमन पाक अफगान सरहद पर मकामी ताजरों का पैकेज 4 माह से बंद है, जिसके बंदिश से लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं और घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हम लोगों को सबका मिलकर ये रिक्वेस्ट है बाला हुकाम से हम लोगों के लिए बॉर्डर खोल दे। हम लोगों को 3 माह से बॉर्डर बंद है, हम लोगों सारा बेकार है। कम से कम हम लोग 10 लाख आबादी चमन का इसी बॉर्डर पे चलता है। 5 से 10 लाख 6 लाख आबादी उस तरफ में है, वो भी इसी बॉर्डर में चलता है। हम लोगों का और कोई रोज़गार नहीं है, न कोई और काम है, न कुछ है। सारा लोग न कोई कारखाना है। बलूचिस्तान पूरा बलूचिस्तान के अंदर नहीं है। चमन वो एक वाहिद छोटा सा ज़िला है, शहर है। चमन पाक अफगान के तवील बंदी से मकामी ताजरों ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि चमन के लाखों अफराद का कारोबार पाक अफगान बॉर्डर से वाबस्ता है, जिसका कोई मुतबादिल ज़रा मुआश नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से पाक अफगान सरहद पर 4 माह से इन पर रोज़गार के दरवाजे बंद किए गए हैं और पाका कशी पर मजबूर हुए हैं। दूसरी जानिब ट्रांजिट ट्रेड में सुस्त रवि के बायस ताजरों को डिमनेज की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और ताजर अपना कारोबार के लिए मुतबादिल रूट इख्तियार करके चाबहार पोर्ट पर मुंतकिल हो रहे हैं, जिससे कौमी ख़जाने को यूमिया करोड़ों रुपए का नुकसान और लाखों अफराद बेरोज़गार होने का खदशा है। उन्होंने मजीद कहा कि तिब्तान बॉर्डर, मरजावा और तरखम बॉर्डर पर छोटे ताजरों को रिलीफ दिया गया है, जबकि सिर्फ चमन बॉर्डर पर रोज़गार के दरवाजे बंद करना समझ से बलातर है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से बाब दोस्ती पर मकामी ताजरों के लिए रोज़गार की बहाली का मुतालबा किया, वरना सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान अतार 50 न्यूज़ चमन। अब आपको बताएं कि मुल्क के दिगर शहरों की तरह दीपालपुर और उसके गिरदो नवाब में हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, जबकि हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मजीद वहाँ का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शहजाद भट्टू से। जी मियां शहजाद, अब कैसी सूरत हाल है वहाँ की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीपालपुर और उसके मसाफात में भी आलमी और मौलिक वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की जानब से हदायत जारी की गई है कि हुकूमती SOPs पर जो है ना सख्ती से अमल दरामद जो है ना करवाना शुरू कर दिया गया है। जबकि हुकूमत की जानब से ये भी हदायत जारी की गई है कि जो लोग इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। मैं अपने नाज़रीन को ये भी अपडेट करता चलूँ कि दीपालपुर और उसके गिरदोनुमा में फेस मास्क जो है ना लाजमी करार दे दिए गए हैं, जबकि बाज़ारों में बच्चों और बुजुर्गों को हदायत जारी की गई है कि इनको बाज़ारों में ना आने दिया जाए ताकि इनको जो मौलिक वबा है इनसे जो है ना बचाया जा सके। दीपालपुर असिस्टेंट कमिश्नर खालिद हुसैन अब्बास ने हुकूमती SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है और सैकड़ों दुकानों को वार्निंग जारी करके जबकि बहुत सी दुकानों को सील भी कर दिया गया और बाज़ दुकानों को जो ना भारी जुर्माने भी किए गए। मैं अपने नाज़रीन को ये भी अपडेट करता चलूँ कि जब मेरी दीपालपुर असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई तो उनका यही कहना था कि शहरियों को भी चाहिए कि हुकूमती SOPs के तहत जो है ना वो अमल करें और अमल करते हुए ना सिर्फ इस मौलिक वबा से बच सकते हैं बल्कि सच्चे पाकिस्तानी होने का भी हक अदा करते जो है ना कर सकें।
देखेंगे। मैं और अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि तहसील बार में DSP मलक आबिद हुसैन जफर और असिस्टेंट कमिश्नर अपनी पूरी टीम के हमरा दिन भर ऑपरेशन करते हुए नजर आते हैं, जबकि हफ्ता और इतवार को जिन लोगों ने दुकानें खोल रखी थी उनके खिलाफ भी इन्होंने सख्ती से एक्शन लिया है। जी, एक और खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम के गांव मौजूद शम्स के कार रहायशी साबिका कांस्टेबल इलाके का डॉन बन गया है। हुकूमत को लाखों का चूना लगा डाला, गांव में लगाए गए सरकारी सॉलिंग से अपनी बिल्डिंग बना ली और माफिया के खिलाफ एहतजाज करने वाले मेहनत कशों पर वहशियाना तशद्दुद भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहजाद बटू की इस रिपोर्ट में। दीपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम के गांव मौजा शम्मस के का रहायशी साबिक कांस्टेबल जान मोहम्मद इलाका का डॉन बन गया, जिसने हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगा डाला। गांव में लगाया गया सरकारी सोलंग उखाड़ कर अपनी बिल्डिंग तामीर कर ली। इलाका मकीनों के एहतजाज करने पर अपने साथियों मोहम्मद खान, सनाउल्लाह और फयाज समेत दर्जन से जायद मुसल्लह अफराद के हमरा मोहम्मद यूसुफ, अमजद वगैरह को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़या की इतला मिलते ही SHO थाना हुजरा शाह मुकीम अंजम ज़िया पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया, जबकि मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। सोलंग जी साडा आया सी ते पट के ते इन्हां घर सुट लिया। ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਤੇ सोलंग ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਖਾੜਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮਲਕ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਮਲਕ ਫਿਆਜ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਲੰਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਖਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੋਲੰਗ ਪਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ इन्होंने फौरन अरेस्ट किया जाए। दूसरी जानब मुतासरीन का कहना है कि मरकजी मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको अपडेट करें कि जिला शांकला में यूनियन काउंसिल दावोडी से ताल्लुक रखने वाले 9 मुतकीब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेबर विंग मालाकंड डिवीजन सरदार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरिट पर लेबर विंग की तंजीम साजी मुकम्मल हुई और मैं बहैसियत ज्वाइंट सेक्रेटरी लेबर विंग मालाकंड डिवीजन अपने मरकजी और सूबाई और डिविजनल कायदीन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अपने कायदीन के एतमाद पर पूरा उतरूंगा और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरवेकार लाकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक काम जारी रखूंगा। और उन्होंने कहा है कि शांगला समेत मालाकंड डिवीजन के मजदूर तबका पुख्ती मसाइल में फंसे हुए हैं। खुसूसी कोयला काट मजदूर जो कि हर किस्म की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, उनके लिए हर फॉर्म पर आवाज उठाएंगे और उनके जायज मुतालबात अपने कायदीन तक बर वक्त पहुँचाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रहायशगाह पर अखबारी नुमाइंदों से किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरिट की बालादस्ती चाहती है और खुसूसन गरीब मजदूर तबके के लिए मजीद दावात कर रही है। आपको अपडेट करें कि तहसील मुहाना के नवाही इलाका चक नंबर 223 रवाना शिमाली में पुरानी रंजिश पर 2 अफराद पर फायरिंग। समर अब्बास व सिकंदर अली रवाना की फायरिंग से FSC का स्टूडेंट रफाकत अली जाबहक हो गया और सदाकत अली शदीद जख्मी हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफसर रवाना से। जी अफसर रवाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाना थाना लंगराना के इलाके चक नंबर 223 रवाना शुमाली में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश है। रफाकत अली वल्द फैज़ अहमद, सदाकत अली वल्द अला दित्ता रवाना, इन दोनों नौजवानों पर समर अब्बास रवाना वल्द सिकंदर अली रवाना ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में FSC का स्टूडेंट 17 साल नौजवान रफाकत अली जहाँ बाग हो गया। जहाँ बाग की खबर सुनते ही इलाका भर में कोराम मच गया, अहले खाना गम से निडाल हो गया। दूसरा लड़का सदाकत अली शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम अक्सर शराब पीकर गांव में बदमाशी करता था, जिस पर रफाकत अली और सदाकत अली मना करते थे। इसी बात का बदला लेने के लिए मुलजिम समर अब्बास ने 12 बोर से फायरिंग करके दोनों नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया, जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू 11 बाई बाना की टीम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बाना रेफर कर दिया, जहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए रफाकत अली दम तोड़ गया, जबकि सदाकत अली की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुलजिम फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस थाना लंगराना मसरूफ़ तफ्तीश है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। जी अफसर रवाना अपडेट करने का खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां शेखुपुरा के इलाका खांका डोगरा के शहरियों का डाकुओं की अदम गिरफ्तारी पर DSP सर्कल सफ्तराबाद के दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज। शहरियों ने डाकुओं को गिरफ्तार करके मसरूका सामान बागजार करवाने का मुतालबा किया है। खांका डोगरा के मारूफ जमींदार सरदार अदील 200 के हमरा घर आ रहे थे कि मानावाला रोड पर थाना सफ्तराबाद की हदूद में 4 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर असलहा के जोर पर रोक लिया। 2 घंटे लूट
मार करते रहे और 40 से 50 अफराद को 2 घंटे यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूटकर पुलिस की मौजूदगी में आसानी से फरार हो गए। शहरियों ने डकैती की बढ़ती हुई वारदात के खिलाफ डीएसपी सर्कल सफदराबाद के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हाफजाबाद से, जहां एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सील हाफजाबाद की मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनाम ज़माना मुनशियात का डीलर कमर ज़बान उर्फ रंगू मुनशियात की बड़ी मिकदार समेत गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 3600 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि यूथ एमपीए मोहम्मद उसामा हुमायूं की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटीज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें फेडरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन और तालबात ने शिरकत की। यूथ एमपीए मोहम्मद उसामा हुमायूं ने तालबात की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटीज इंतजामिया को कुछ शराइत सामने रखी है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कबायली इलाकों में और पेशावर शहर में इंटरनेट के मसाइल हल किए जाए। ऑनलाइन क्लासेस एक फॉर्मेलिटी है, इसमें किसी तालिबे इल्म को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर गवर्नमेंट एसओपीज के तहत बाजार खोल सकते हैं तो तालीमी अदारे क्यों नहीं? बाजारों से ज्यादा तालीम याफ्ता लोग यूनिवर्सिटीज में होते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द एसओपीज के तहत यूनिवर्सिटीज खोली जाएं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो 1 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालबात धरने के लिए पेशावर पहुंचेंगे। अब रुख करते हैं टेक्सला का, जहां टेक्सला में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें असलहा लाइसेंस टेस्ट और पासपोर्ट डेस्क की सहूलत भी मौजूद होगी। मजीद अहवाल जानते हैं टेक्सला से फयाज खान की इस रिपोर्ट। टेक्सला में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने MNA मंसूर यातुर MPA अम्मार सदी खान के हमरा नादरा ऑफिस का इफ्तिताह किया, जिसमें असला लाइसेंस डेस्क और पासपोर्ट डेस्क की सहूलत भी मौजूद होगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इफ्तिताह के मौका पर एमायद इलाका से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मीशत ज़बूहाली का शिकार है। पूरी दुनिया में कोरोना यकसा तौर पर फैला। टेक्सला में अरबों रुपए के तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। साबिक हुक्मरानों ने सियासी बुनियादों पर लोगों को नवाजा, लेकिन हैरत है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को 35 सालों से दोनों हाथों से लूटा वो आज भी हम पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नामसाइद हालात के बावजूद आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश हैं। कोरोना की वजह से जो लाखों लोग बेरोज़गार हुए, हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए अरबों रुपए मख्तस किए और बिला तफरीक तमाम लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत ये रकम दी गई। सिर्फ तहसील टेक्सला में 13,000 अफराद को 13 करोड़ 45 लाख रुपए इस प्रोग्राम के तहत तकसीम किए गए। दूसरे फेज़ में भी 9,000 अफराद को ये रकम दी जाएगी। हम बिला तफरीक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इससे पहले हुक्मरानों ने सियासी बुनियादों पर काम किए। नामसाइद हालात के बावजूद टेक्सला में 5 अरब से ज़ायद के तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। आवाम की खिदमत हमारा शेवा है और हम हर हाल में ये काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि टेक्सला वाहिद तहसील है जिसमें दूसरा नादरा ऑफिस शुरू किया गया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द टेक्सला में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत भी मौजूद होगी। इसके अलावा बहुत जल्द चक्री में भी एक नादरा ऑफिस का इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की। वफाकी वज़ीर ने आवाम से अपील की कि हुकूमत की SOPs पर अमल करें और कहा कि मैं दुआ दूँगा अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द छुटकारा दे और तमाम पाकिस्तानियों को इस मूजी बीमारी से अपनी हिफाजत में रखे। कैमरा टीम के साथ फयाज खान, 50 न्यूज़, टेक्सला। आपको बताएं कि रिपालपुर के नवाही इलाका सोहनीवाल के नजदीक नहर का बंध टूट गया। नहरी पानी ने करीबी फसलों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बायस मकई और चारे की फसलें तबाह हो गई हैं। बंद टूटने की इत्तला पर महकमा नहर का अमला मौका पर पहुंच गया और अहले इलाका के साथ मिलकर महकमा नहर का अमला बंद बांधने में मसरूफ है। वाज़ेह रहे कि 2 माह कबल भी इसी जगह से नहर का बंद टूट चुका था, जिससे किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि नहर के पुश्ते इंतहाई कमजोर हो चुके हैं। बार बार नहर टूटने से किसानों का लाखों मालियत का नुकसान हो चुका है। हुकूमत इसी हवाले से माली मुआवनत करे ताकि किसानों को आशी बदहाली से बचाया जा सके। अब खबर शामिल करते हैं मकुआना से, जहां पर तहसीलदार जड़ावाला राना आबिद और पटवारी राना अनवर ने मकुआना बाईपास चौक में SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मास्क ना पहनने वालों को फीकस 500 रुपए जुर्माना किया। इस दौरान सफर करते हुए पंजाब पुलिस के नौजवान भी जिद में आ गए। तहसीलदार राना आबिद ने पुलिस मुलाजमों को भी ना बख्शा और मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माना कर दिया।
आपको बताएं कि दीपालपुर के नवाही इलाका हवेली लखा में कोरोना जैसी मूजी मोहलिक और आलमी वबा से मुतासरा खातून रजिया बीबी जाबहक हो गई, जिसे मुकामी इंतजामिया ने हुकूमती SOPs के मुताबिक सुपुर्दे खाक कर दिया। जाबहक होने वाली खातून DHQ ओकाड़ा साउथ सिटी के करंटीना में जेर इलाज थी, जो जिंदगी की बाजी हार गयी। खातून के इंतकाल पर हवेली लखा में कोरोना वबा के हवाले से शहरियों में खौफ एरास पाया जा रहा है। इसी हवाले से तहसील इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई है। तमाम दुकानों और कारोबारी मराकज को बंद कर दिया गया है। शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की गई है और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी की गई, ताकि इस मूजी वबा को फैलने से रोका जा सके। खबर शामिल करते हैं डिस्कोर्ट से, जहां इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करने पर हरकत में आ गई। म्यूनिसिपल कमेटी के CEO जफर इकबाल ने पुलिस की हमरा कार्रवाई करते हुए 10 दुकानें सील कर दी हैं। इंतजामिया के मुताबिक दुकानदारों ने हफ्ता इतवार लॉकडाउन और हुकूमती SOPs को यकसर नजरअंदाज किया। डिस्कोर्ट के मुख्तलिफ बाजारों में ब्यूटी पार्लर, मोबाइल शॉप्स, होटल और ऐसी मुतअद्दिद दुकानें खुली थी जिन्हें हुकूमत की इजाजत हासिल नहीं है। CEO जफर इकबाल का कहना था कि आवाम हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करे, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सादकाबाद के इलाका रहीमाबाद में दुकान पर देर से आने पर 6 साला मासूम बच्चे पर दुकान मालिक का वहशियाना तशद्दुद। दुकान मालिक ने बच्चे को मुर्गा बनाया और हंटर से उस पर तशद्दुद भी किया। वाकये की फुटेज 50 न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें दुकान मालिक को बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। आपको बताएं कि लियाकतपुर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। तिरिंडा मोहम्मद पनाह में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। दौरान कार्रवाई 12 दुकानें सील, जबकि एक होटल मालिक को 3000 रुपए जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद भुट्टू का कहना था कि कोरोना मूजी मर्ज है, इससे बचने के लिए हुकूमत ने SOPs जारी किए हैं। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रखेंगे। चकझुमरा में थाना साइयावाला के इलाका दारुल एहसान के करीब निजी बिल की बस उल्ट गई। हादसा टायर जाम होने की वजह से पेश आया है। हादसे में 4 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर झुमरा मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको अपडेट करें सांगला हिल से, जहां नहर रख ब्रांच से एक 35 साला नामालूम शख्स की लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर लाश को नहर से निकाला। मज़ीद तफसीलात जुल्फकार अली सिंधु की इस रिपोर्ट में। नहर रख ब्रांच से एक 35 साला नामालूम शख्स की लाश बरामद। नहर में तैरती हुई लाश को देखकर जो लोग नहर किनारे सैर के लिए आए हुए थे, उन्होंने रेस्क्यू 1122 को फौरन तला दी, जिस पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर लाश को नहर से बाहर निकाला। इसके अलावा थाना सिटी पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। उन्होंने लाश को अपनी तफीर में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला में मुंतकिल कर दिया। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये लाश किस शख्स की है और ये कहां से तैरती हुई आई है। इस हवाले से पुलिस कार्रवाई कर रही है। 50 न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज।